जन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस स्टेटहुड खतर प्रोटेस्ट नई दिल्ली मं सो सूची समझी अख साजिश बीजेपी ताकि ये तौर गसन स्टेटहुड मांगने क्या यह एजेंडा क्या ये सोल एजेंडा 370 तो 35 बे फुल स्टेटहुड मगर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हूं तौर गसन मैच फिक्सिंग बीजेपी ताकि इस 370 सह ग सोरी दफन सील त्रायस कुस मोहर त्रायस एफिडेविटस नेशनल कॉन्फ्रेंस तुम वो ये सात नेशनल कॉन्फ्रेंस हरब कर कौमस आव न फायदे 370 सिचुएशन गई योर सुप्रीम कोर्टन कोर तु डिसीजन दितुस तथ गई सील एंड सिग्नेचर मकलो अगर ब्रोट का गुंजाइश 370 वापस इन सो यी वापस कहें अम पे स्टेटहुड मंगो 35 मंगो बे मंगो 371 पोजिशन मगर इन साजिश बीजेपी सम तुल तुम करो सो प्रोटेस्ट पन साख्त बचाव क्या गवर्नेंस डेफिसिट मं फेलियर यमो हे लुकन कह मामला कर तौर वातुन तौर गसन यह बूस्ट कर बीजेपी ताकि उमर सोबस रोज पन्नी पार्टी साख्त बे रोज बीजेपी दोस्तान ठीक अगर मानान कि उमर सोबन इन्विटेशन दिखमुत हालांकि दैट वाज एन इनफॉर्मल इन्विटेशन मतलब इट वाज अनटाइमली एंड इट वाज नॉट इंक्लूसिव देयर वर नो पार्टिसिपेंट्स देयर वाज नो मीटिंग कॉल्ड अमंग अदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इमो बोलो लास्ट मिनटस पे कल वन दपान हम कटोरा लेके नहीं जाएंगे दोम दो दिवा इन्विटेशन खानरुक रोख त्रावान बस मे वन तो खानदर रोख पाए खानदर कमिस क्या कर कत क्या कस पाई अल्टीमेटली आपने देखा दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग वहां पर इनके साथ नहीं थे और अफसोस का मुकाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्योरली ड्रामा कर कह साथ कह पार्टी कहें हता यह हेको वन कि इंडिया अलायंस से इनके साथ कोई नहीं था। हाँ, दो लोगों को हमने देखा कांग्रेस के, वो इसलिए कि वो शायद मिनिस्ट्री चाहते हैं कश्मीर से और अपना उसमें हक चाहते हैं क्योंकि इनकी अलायंस है यहां पर इसमें। बाकी इनका टोटल फेलियर था, एक शो ऑफ था, एक सिंपैथी गेन करने के लिए, लेकिन बीजेपी को इससे फायदा हुआ। देखिए, मुझे एक चीज बताइए, उस टाइम आपने देखा कि एक दिन पहले ही तूफान आ गया, फ्लैश फ्लड्स आ गए। उस टाइम रजौरी में कितनी कैजुअलिटीज हो गए, कितने लोग जाने बहक हो गए और कितने घरों को नुकसान पहुंच गया। उस वक्त चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी, प्रायोरिटी थी वहां पर पहुंचना, ना कि प्रोटेस्ट करना। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट कर लिया कि आई एम मॉनिटरिंग दिस। मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं, यहां से बीजेपी क्या कर रही है, यहां से बीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट कैंसिल करके वहां पहुंच गए साइट पर। ये इनकी मिली भगत थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी इनके साथ। यहां से हम प्रोटेस्ट कैंसिल करेंगे, वहां से हम रजौरी खुद देखेंगे, आप दिल्ली पहुंच जाओ, ताकि लोगों को लगे कि उमर साहब भी सोल बंदे हैं, फारूक साहब और उमर साहब, जिन्होंने वहां स्टेटहुड के बारे में बात की। उनको अपने गुड बुक्स में नेशनल लेवल पे दिल्ली पे रखना है, वो तो उसमें ये कामयाब हो गए। बाकी स्टेटहुड न जंतर मंतर दे सकता था, न वहां के कोई लोग दे सकते थे। अगर उनको चाहिए था देनतदारी ईमानदारी से यहां पर आके, यहां सारे पार्टियों से समझौता करके, मशवरा करके, एक प्रोग्राम के तहत होम मिनिस्टर के साथ मिलना, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना, मुल्क के दूसरे अपोजिशन पार्टी से मिलना और इसका फैसला करना कि देखिए जी किस तरह जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसमें कहीं दयानतदारी थी या ईमानदारी थी, ये एक शो ऑफ था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटली फेलियर हो गए। मैं आपसे और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप देखो, इंडिया अलायंस में कोई नहीं था, इंडिया अलायंस का कोई पार्टनर वहां पर नहीं था, ताकि अगर आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यार दोस्त है, नेशनल लेवल पे जो लीडर है, उसमें स्टालिन है, उसमें अपना जो बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, वो थी, अखिलेश यादव, कोई उनके साथ नहीं था। ये अलमिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
extended their hand holding support to जो भारत जोड़ो था कांग्रेस का, अपना राहुल गांधी का, जब वो विंटर में, पीक विंटर में कश्मीर आए। लेकिन उसके इसमें अगर आप देखेंगे कांग्रेस की तरफ से लीडरशिप कोई नहीं थी, दूसरे नेशनल लेवल के पार्टीज में एनसीपी कोई नहीं थी, कोई नहीं था सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 कांग्रेस के आदमी। ये सही है, ये तो रील्स बनाने गए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उनके मशवरे पे सारा हो रहा है, बीजेपी के मशवरे पे सारा हो रहा है, ताकि ये अपनी सरकार यहां से अपना टाइम पास करें, जिसपे आगे है जो उसका मैंडेट था, उसके लिए मुझे नहीं लग रहा है इसकी प्रायोरिटी है। और आज तक आप देख रहे हैं 2 साल होने को आए हैं कि जहां जहां भी हम जा रहे हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में हम जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप एक तो पॉलिटिकल डिसीजंस, उसमें तो ये फेलियर है। अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं मतलब मुझे हैरत हो रही है कि कम से कम इतना बड़ा मैंडेट चीफ मिनिस्टर साहब को था, इनकी पार्टी को था, कम से कम लोग तवक्का रखते थे, खासकर पढ़े लिखे नौजवान, खासकर यूथ जो इस वक्त ड्रग्स का शिकार हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है, इख्तियार है। बाकी जो आपने अभी कहा कि ये ऑटो में जा गए थे उमर साहब, मुझे बताइए, इनके पास अपनी करोड़ों की गाड़ी वहां पर दिल्ली में है, इनके पास सीएम का अपना प्रोटोकॉल, 5-10 करोड़ की गाड़ियां हैं वहां पर। इनको क्या जरूरत थी? इनको किसी ने रोका था कि आप अपनी गाड़ियों में ना जाएं, बजाय ये ऑटो में जाए, एक सिंपैथी गेन करने के लिए? कश्मीरी बहुत होशियार है, कश्मीरी जन्म से ही सियासत को जानता है, उनको पता है इनके जो ये आंकड़े और जो ये कर रहे हैं इस वक्त किसी को हजम होने वाला नहीं है। आगा रोहुला कॉकरोच पार्टी के इस प्रोग्राम में गए थे, लेकिन आगा रोहुल का मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं। जब तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, जब तक वो एक्सपेल नहीं हो रहा है या रिजाइन नहीं कर रहा है, तब तक मैं ये मान के चलूं कि आगा रोहुला साहब इनके साथ ही है।